में आ जाओ यार। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। नहीं नहीं, सब खत्म हो गया। मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? खुद को संभालो मेरे दोस्त पृथ्वी। इस वक्त हमारा एक ही लक्ष्य है, तुम्हें उस आकार राक्षस के जादू से आजाद करवाना। मेरे दोस्त, ये लो, ये तुम रहे। फेंक दो इसे, ये कुछ काम का नहीं। हमको नहीं चाहिए ये, जाओ। गोविंद, तुम योद्धा हो। कोई योद्धा नहीं हो, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, तो अब मुझे योद्धा कहलवाने का कोई हक नहीं। पृथ्वी, शांत हो जाओ। ये सच है, अब मैं योद्धाओं के सारे दाव भूल चुका हूँ। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना बदला नहीं ले सकता। मार डालो मुझे, ताकि मौत के बाद मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उनसे माफी मांग सकूं। मार डालो मुझे। शांत हो जाओ। अगर हम ज्वाला और बाकी साथियों को दूसरी दुनिया में ढूंढ पाए तो शायद गुरुजी उन्हें जिंदा कर दे। ओए, हबीबी, ओए। नहीं, रास्ता तो सिकुड़ता जा रहा है। रुक जाओ। हमें कुछ करना होगा। वो तीनों लोगों से बहुत दूर है, वो मौत के आगोश में भी नहीं है। हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। बड़े गुरुजी तीनों लोक में जिंदगी और मौत को काबू कर सकते हैं। वो जरूर ज्वाला और बाकियों को बचा लेंगे। कहा, सच कह रहे हो? अलविदा। तुम्हें किसी ने कहा मृत्यु लोक में सिर्फ मुर्दे जा सकते हैं? गुरुजी ने कहा था तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। मुझ पर काली बारिश और काले तूफान ने अचानक एक साथ हमला कर दिया। उस वक्त मैं मृत्यु लोक गया था। हम उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी, लेकिन क्या? तुम अपनी शक्ति खोकर एक आम इंसान बन गए हो। अब तुम मृत्यु लोक कैसे जाओगे? इसका मतलब है उनकी मदद करने के लिए मुझे पहले अपनी शक्तियाँ वापस पानी होगी। मैं तो भूल गया कि मैं एक आम इंसान हूँ। अगर मुझे पैतरेबाजी याद आ गई और उनकी आत्मा को भी ढूंढ लूं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम उस शैतानी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और आका राक्षस दिन ब दिन और शक्तिशाली होते जा रहा है। अगर मैं उन्हें वापिस भी ले आया तो हमारी शक्ति को देखते हुए अग्निसूर तो दूर की बात है, उनके आदमी ही हमारा खात्मा कर सकते हैं। एक बार हारो या 10 बार हारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे कोई काम का नहीं रहा। पैतरेबाजी को सुधारने का एक और रास्ता है। का सच में? पुनर्अभ्यास से। का पुनर्अभ्यास से? उन योद्धाओं के लिए जिन्हें लगता है वो सब कुछ सीख चुके हैं। नई विद्या पाने के लिए ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पांचों तत्व सोना, लकड़ी, पानी, आग और धरती सभी संतुलन में हो, और फिर अपने गुरु के मार्गदर्शन में और इस पंच तत्व के पंच चक्र के प्रभाव में पैतरेबाजी का अभ्यास करना है, जब तक पैतरेबाजी के योद्धा न बन जाओ। और तुम पृथ्वी,
जिंदगी और मौत के चक्र से गुजर चुके हो। तुम्हारी पैतरेबाजी में सुधार हो रहा है, इसलिए इस स्थिति में भी तुम हमारे साथ वहाँ चल सकते हो। और तुम्हारे शरीर से हम ये गंध नहीं हटा सकते। तुम राक्षस के काबू में हो, तुम्हारे शरीर में शक्ति भी नहीं रही, लेकिन हमारे साथ अभ्यास करते हुए तुम्हारे पैतरेबाजी में सुधार आ जाएगा और तुम अपने आप को इस राक्षसी गंध से आजाद कर पाओगे। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अभ्यास करते रहो। लेकिन एक बात याद रखना, अभ्यास के दौरान जादुई शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेगी और ध्यान भटकाने वाले कई ख्याल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गंध धीरे धीरे तुम पर हावी होने लगेगी। अगर तुम्हें शक्ति न मिली तो तुम भी राक्षस बन जाओगे। लेकिन उस पंचचक्र को शैतानी शेर ने नष्ट कर दिया था। अच्छा बताओ, कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पंच तत्व सही संतुलन में हो? बताओ, हमें तुरंत हमारे गुरुओं को बुलाना होगा। मुझे मृत्यु लोक भेज दो। तुम्हारा मतलब? जल्दी करो। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे राक्षस आ रहे। अरे बड़े गुरुजी, महान गुरुजी, मुझे इस वक्त ज्वाला को लाने के लिए मृत्युलोक भेज दो। पृथ्वी, ये काम तुम्हें लगता है उतना आसान नहीं है। क्या? हालात बहुत गंभीर है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। धीरू, जय किशन, शीला, तुम तीनों मेरे साथ मृत्युलोक चलोगे और बाकी सब इन्हें बचाने में मदद करने के लिए चारों गुरुजी को यहाँ लाने तुरंत निकलोगे। वक्त की बहुत कमी है, तुम सबको अभी निकलना होगा, क्योंकि ज्वाला और बाकियों को बचाने का हमारे पास यही मौका है।